ये चुट्टों की सरकार है, लगातार चोरी कर रहे हैं। बस इनका जो 2014 का इलेक्शन था, भारतीय जनता पार्टी का वही फेयर इलेक्शन था। 2019 में चोरी किए, 2017 में विधानसभा चुनाव में चोरी किए, 2022 में विधानसभा का चुनाव का चोरी किए, 2024 में लोकसभा में चोरी किए। ये लगातार चोरी कर रहे हैं। वोट चोरी से, वोट की बेईमानी से सरकार बनी है और सरकार चल रही है। मोदी जी चुनाव नहीं लड़ते हैं, इसमें चुनाव आयोग खुद चुनाव लड़ता है। जिस तरह से लोकसभा में इस तरह वोट की चोरी डकैती द्वारा की गई है, नहीं कह रहा है वो किसी के लिए काम नहीं कर रहा है, वो केवल बीजेपी के लिए काम कर रहा है ना, और किसी के लिए तो काम नहीं कर रहा है। सहयोग होगा। चुनाव आयोग जिस तरह से बेईमानी किया है, अगर ऐसा रवैया रहेगा तो हम सब सड़कों पे आकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। हर जगह भ्रष्टाचार फैला है, अपने अधिकारियों को बैठाए हैं। आज जितने भी अधिकारी वर्तमान समय में इनके कार्यरत हैं, सब चुट्टे हैं, सब चोर हैं, सब भ्रष्टाचारी हैं, सब मोदी के चेले हैं, अमित शाह के चेले, अमित शाह से डरते हैं। अब वर्तमान के जो जजेस भी हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, वो भी अमित शाह और मोदी से डरते हैं। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। देखिए, राहुल गांधी ने और तमाम विपक्षी दलों ने जिस तरह से चुनाव से पहले, बिहार चुनाव से पहले वोट चोरी खोली है, जिस तरह से चुनाव आयोग को एक्सपोज किया है, साफ तौर पे विपक्षी दलों का कहना है कि चुनाव आयोग बीजेपी के प्रवक्ता की तरह काम कर रहा है। जब उनसे सवाल के जवाब मांगे जाते हैं वोट चोरी पे, तो वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस तरह के बेतुके बयान देते हैं, जिसके बाद चुनाव आयोग को बीजेपी के एजेंट बताया जाता है, प्रवक्ता बताया जाता है, क्योंकि कोई भी सवाल का जवाब सही नहीं दे पाए चुनाव आयोग। यहाँ तक कि जिस तरह से उन्होंने अपनी सफाइयाँ पेश की हैं, उसमें भी कोई ख़ास तर्क नहीं निकला है। अब बड़ा सवाल, अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि अगर वोट चोरी हुई तो क्या जो सरकार बनी, मोदी सरकार ने सालों से जो सत्ता में है, वो चोरी से बनी हुई सरकार है? तो तमाम लोग हैं हमारे साथ और चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। चाचा जी, आपने तो बड़े चुनाव देखे होंगे। देखिए, लगातार राहुल गांधी चुनाव आयोग पे निशाना साध रहे हैं कि चुनाव आयोग के द्वारा चोरी की गई है वोटों की, तब जाकर मोदी सरकार सत्ता में आई। ये सरकार जो है, जो सरकार चल रही है, जो ये संस्थाएं हैं, जो चुनाव आयोग बना है, चुनाव आयोग या पूरी संस्था पर मोदी सरकार का कब्जा है। बेईमान और सामंतवादी विचारधारा के लोग सरकार चला रहे हैं। वोट चोरी नहीं है, वो वोट पर डकैती है, बेईमानी है। जैसा कभी आप 2022 में जो चुनाव हुआ था विधानसभा का, उत्तर प्रदेश में कई जगह उत्तर प्रदेश के विधानसभाओं में वोट की लूट हुई थी और चोरी नहीं बल्कि डकैती हुई थी। वहाँ शासन प्रशासन के लोगों ने मिलकर डकैतियाँ की थी। जहाँ माननीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तमाम एफिडेविट लगाकर, जब चुनाव आयोग ने मांगा था तो चुनाव एफिडेविट लगाकर उन्होंने दिया था, जो आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ठीक है, इसी तरह से राहुल गांधी और अखिलेश यादव या जो भी विपक्ष के नेता हैं, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी, तमाम लोग जो है लोकतंत्र के सजग प्रहरी है। इन लोगों ने जो कह रहे हैं उसमें 100% सही है। वोट चोरी से, वोट की बेईमानी से सरकार बनी है और सरकार चल रही है। जैसा कि आप लोग जानते भी हैं, हम तो पड़ोस के निवासी हैं, बनारस के पड़ोस के रहने वाले लोग हैं। मतलब मोदी जी का संसदीय क्षेत्र। हाँ, मोदी जी का संसदीय क्षेत्र और हमारा संसदीय क्षेत्र एकदम सटा हुआ है। भदोही संसदीय क्षेत्र और मोदी का बनारस संसदीय क्षेत्र सटा हुआ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दिन भर सुबह से वोटिंग की गिनती शुरू होती है, तो दिन भर पीछे जाते हैं मोदी जी। 1.5 घंटे के लिए चुनाव की गणना जो है रोक दी जाती है। इसके बाद मोदी 1 लाख वोट से जीत जाते हैं। जैसा कि अभी मोदी सरकार के ही लोग, अनुराग ठाकुर कोई मंत्री है, उसने कहा कि कई लोकसभाओं में कहीं 1 लाख, कहीं 93,000 ऐसे वोट बढ़ाए गए हैं। तो ये उनके पास है, तो लोग जानते हैं कहाँ कहाँ बढ़ाए हैं। ठीक है, उसी तरह से इन लोगों ने घपलाबाजी करके और सरकार बनाई है। और राहुल गांधी ये साबित कर दिया कि राहुल गांधी गांधी है।
वह लोकतंत्र के लिए आंधी और तूफान की तरह लड़ाई लड़ रहे हैं। उसमें जो जितने सारे विपक्षी नेता हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं, जिन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी को पछाड़ने का काम किया, तो इससे ये लोग डरे हुए हैं। बेईमानी करने की इनका कोई इंतहा नहीं है, कोई संस्था नहीं जो जिसको इन लोगों ने बेच न दिया हो। लेकिन चाचा, चुनाव आयोग एक तरफ ये कह रहा है कि राहुल गांधी को धमकाया जा रहा है एक तरीके से, कि उनसे कहा जा रहा है एफिडेविट दिखाना पड़ेगा, सबूत दिखाने पड़ेंगे। तो क्या लगता है कि ये खुद ही चुनाव आयोग डर गया है इसलिए इस तरह के सवाल उठा रहा है? एक तरफ ये भी कह रहा है कि हम किसी के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम अपना स्वतंत्र काम करते हैं और इस पर किसी की कोई हस्तक्षेप नहीं। सही कह रहा है, वो किसी के लिए काम नहीं कर रहा है, वो केवल बीजेपी के लिए काम कर रहा है ना, और किसी के लिए तो काम नहीं कर रहा है। केवल सामंतवादियों के लिए, फाशिस्टवादियों के लिए काम कर रहा है, और किसी के लिए काम थोड़ा कर रहा है। मतलब चाचा, आप मानते हैं कि चुनाव आयोग एजेंट है कभी? एकदम चुनाव आयोग एजेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मोदी जी चुनाव नहीं लड़ते हैं, इसमें चुनाव आयोग खुद चुनाव लड़ता है। जिस तरह से लोकसभा में इस तरह वोट की चोरी डकैती द्वारा की गई है, अगर यही वोट की चोरी डकैती नहीं की गई होती तो आज इंडिया गठबंधन की सरकार बनती और प्रधानमंत्री माननीय इंडिया गठबंधन के रहते, और राष्ट्रीय अध्यक्ष कम से कम यहाँ से 70 सीट होती कम से कम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की सपा वाली पार्टी से। जिस तरह से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी मेहनत कर रहे हैं, कंधे से कंधा मिला के राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं, उस तरह से हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अभी बीच में दिल्ली में हुआ था प्रदर्शन लोक चुनाव आयोग द्वारा, लेकिन उनको कुछ पुलिस द्वारा, आईटीबीपी द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा रोका गया। फिर भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अभी इतने युवा हैं कि चाहे जितने भी बेड़ियाँ बांध ली जाए लेकिन रुकेंगे नहीं, और हम सब कार्यकर्ता जो हैं समाजवादी पार्टी के माननीय अखिलेश भैया जी के साथ में कंधों से कंधा मिलाकर चलेंगे। जहां सहयोग होगा, चुनाव आयोग जिस तरह से बेईमानी किया है, अगर ऐसा रवैया रहेगा तो हम सब सड़कों पे आकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। देखिए, बिहार में एसआईआर लाना, ये भी क्या सोची समझी प्लानिंग है चुनाव आयोग की? एकदम बिहार में एसआईआर लाना चुनाव आयोग की एक सोची समझी रणनीति है, और ये चाहता है कि बिहार के चुनाव को डिस्टर्ब किया जाए, मोदी सरकार को बचाया जाए। जहाँ तक सवाल उठता है बिहार का, बिहार के लोग सजग प्रहरी है और मंडल के अगुवाई करने वाले लोग हैं। वहाँ के जनता जागरूक है और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में, राहुल गांधी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रही है। इससे घबरा गए हैं, छटपटाहट इनमें, और माननीय अखिलेश जी उनके साथ हैं। चाचा, ये बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि इनको पता है कि इंडिया गठबंधन वहाँ पर हार जाएगा बिहार में, इसलिए इस तरह के एसआईआर और तमाम मुद्दे उठाए जा रहे हैं। ये जान रहे हैं कि जो माननीय अखिलेश यादव ने जो पीडीए की माला बनाई है, पीड़ित, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक तमाम लोगों का, ये माला जो है धीरे धीरे ये बढ़ रही है। ये माला धीरे धीरे जो है बिहार में पूरा रूप ले लिया है। जैसे बारिश होती है ना, बारिश होती है तो कभी कभी आसमान में ये धनुष सा बनता है, ठीक उसी तरह से धनुष की रेखा की तरह से अखिलेश और तेजस्वी और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी, ये लोग एक धनुष रेखा बनाकर खींच लिए हैं, और वहाँ जो है बीजेपी गठबंधन, राजग गठबंधन चुनाव हारने जा रहा है। हारते समय हर नाम जप रहा है, और कोई बात नहीं, ये बेईमान लोग हैं। देखिए, अमित शाह के भी बयान आया करते, कहते हैं कि हम घुसपैठियों को वोट नहीं देने देंगे, इसलिए एसआईआर करवा रहे हैं। पहली बात जो ये पहलगांव में हुआ था, घुसपैठिया कहाँ से हैं? केंद्र सरकार में इनकी सरकार है, घुसपैठिया कहाँ से आते हैं? जो इस तरह से बयान कर रहे हैं, अपनी नाकामी छुपा रहे हैं कहीं नहीं कहीं। और हम अमेठी ज़िले से आते हैं, माननीय स्मृति ईरानी जी थी 13 रुपये चीनी में,
लेकिन इस बार जनता ने समझा दिया 13 रुपये चीनी में और झूठ। और पहली बात भाजपा इतना जुमले पानी वो पार्टी है कि 15 लाख रुपए का जुमला देकर और हर नागरिक समझ गया है कि ये जुमला चलने वाला नहीं है। 2027 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में पीडीए का सरकार बनेगा और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी 2027 में मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। जिस तरह से हमारे अमेठी का संगठन जिला अध्यक्ष दादा राम उदित यादव जी हैं, जिस तरह से दो विधायक हमारे टूट जाने के बावजूद भी इस माननीय इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी केएल शर्मा जी थे, वहाँ के प्रत्याशी सांसद जी बने। और इस तरह से समाजवादी पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में 2027 में सरकार बनाने जा रही है। पीडीए का सरकार बनेगी और खुशहाली आएगा। नौजवान युवा बेरोजगार जितने हैं नौकरी पाएंगे, पढ़ाई लिखाई, और जो ये स्कूल बंद किए जा रहे हैं, पाठशाला बंद किए जा रहे हैं, मधुशाला खोले जा रहे हैं, इससे कोई होगा नहीं। भाजपा का सब नीति अपना रहे हैं, लेकिन कुछ चलने वाला नहीं है 2027 में। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पे इन लोगों का कहना है कि 2027 में एक बार फिर से सामने आएगा बीजेपी का असली चेहरा। नहीं चाचा, आप बताइए कि ये जो एसआईआर पे सवाल उठा रही है इंडिया गठबंधन, सही है कि गलत है? तो सही तो है ही भाई, उठा रही। पहले 24 में चुनाव हुआ तब क्यों नहीं वोट में जनगणना कराई, दोबारा मतदान कैसे क्या होता है? अभी क्यों ज़रूरी था? 24 में जीत गए तब नहीं करवा पाए, ऐसा ही ला पाए थे, अब क्यों लाए? अमित शाह कह रहे घुसपैठियों को वोट नहीं देना है। लाता कौन है घुसपैठिए? लाती तो सरकार ही है। जब पहली बार एक बार हमारे गांव में कोई बाहरी आदमी रहे तो जिम्मेदारी किसकी? गांव वाले की है? नहीं, सरकार की जिम्मेदारी है। घुसपैठी कैसे आ गए यहाँ? फंसाते तो तुम हिला के बाहर से लोगों को। वो तो कह रहे विपक्ष जिम्मेदार है। विपक्ष के कैसे? बनाने वाले सब कुछ तुम आधार तुम बना के देते हो, जो भी वहाँ का प्रमाण होता सरकार बना के देती कि विपक्ष बना के देता है, तो विपक्ष जिम्मेदार कैसे होगा? अपने लिए ले आते हो, वोट डलाने के लिए ले आते हो, बाद में उनको कहते हो जब तुम्हारा ना काम खत्म तब उनको घुसपैठिया कहते हो। अच्छा, वोट चोरी हो रही है या नहीं हो रही? एकदम पक्का हो रही है, बिल्कुल हो रही है। 24 में खुलेआम जीते हैं चोरी करके। अब आगे की तो बात सुन। वोट की गणना होती है 5 बजे तक पड़ता है, या गिनती भी होती तो 5 बजे तक गिनती हो जानी चाहिए। रात में 3 बजे तक जो ये काउंटिंग ख़त्म करके अपनी सीटें जिता लेते। पहले बंद क्यों कर देते? बीच में गणना शुरू हुई तो रुकनी नहीं चाहिए, बंद कर दो, उसके बाद अपने में कि तो मेरी वोट है सब डाल लिया अपने चोरी करके। मतलब हेरा फेरी होती है? क्यों नहीं होती है भाई? गणना क्यों रोकी गई? रोकने के बाद 3 बजे रात में क्यों फाइनल की गई सीटें? तो ये चोरी करके 13 सीटें जीते थे, बेईमानी से तो जीते। साफ तौर पे लोगों का कहना है कि चोरी और बेईमानी तो हो रही है। चोरी बेईमानी अगर कहा जाए तो ये बहुत छोटा शब्द है, क्योंकि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के द्वारा डकैती हो रही है भारी मात्रा में। बीजेपी के एजेंट के रूप में जो जिस तरह से चुनाव आयोग काम कर रहा है, लोग भी बहुत जागरूक हैं। और साफ तौर पे लोगों का कहना है कि जिस तरह वो वोट देने जाते थे और किसी पार्टी को, किसी भी सिंबल को वोट करते थे, लेकिन जाता कमल को था। तो ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है और कहीं ना कहीं यही सवाल बहुत से राज खोलता है। देखिए, चुनाव चोरी की बात चल रही है, विपक्ष कह रहा है चुनाव में चोरी होती है, वोट चोरी होती है। आपको लगता है ये चोरी की सरकार है? ये चुट्टों की सरकार है, लगातार चोरी कर रहे हैं। बस इनका जो 2014 का इलेक्शन था भारतीय जनता पार्टी का, वही फेयर इलेक्शन था। 2019 में चोरी किए, 2017 में विधानसभा के चुनाव में चोरी किए, 2022 में विधानसभा का चुनाव का चोरी किए, 2024 में लोकसभा में चोरी किए। ये लगातार चोरी कर रहे हैं। इंस्टीट्यूट पूरे भारत के जो संवैधानिक संस्थाएं, इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस उसको कब्जा कर लिए हैं। हर जगह भ्रष्टाचार फैलाए, अपने अधिकारियों को बैठाए हैं। आज जितने भी अधिकारी वर्तमान समय में इनके कार्यरत हैं सब चुट्टे हैं, सब चोर हैं, सब भ्रष्टाचारी हैं, सब मोदी के चेले हैं, अमित शाह के चेले। अमित शाह से डरते हैं। अब वर्तमान के जो जजेस भी हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, वो भी अमित शाह और मोदी से डरते हैं। लेकिन ये तो कह रहे हैं हम तो स्वतंत्र हैं भाई, हम अपने जो काम करते हैं वो हम अपना खुद का करते हैं, किसी पार्टी के दबाव। चुनाव आयोग जो है इस समय जो वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो मोदी के चेले हैं, शाह के चेले हैं। उनका भाषण अभी देखिए जो वोट चोरी पे बोला गया है, किस तरह का, जैसे लग रहा है एक पार्टी के पक्ष में उन्होंने बयान दिया अपना।
तो ये सीधा पूरे देश की जनता इस चीज़ को समझ चुकी है कि वो बयान कैसा है उनका, वो किसके पक्ष में बयान दिए हैं। वो तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बयान दे रहे हैं, पूरा भारतीय जनता पार्टी के साथ वो करा ना, और उनके रिलेटिव को वहाँ पे डीएम उत्तर प्रदेश में बनाया गया है। तो ये चुट्टे लोग हैं, चोर लोग हैं, इन पे जनता की विश्वास नहीं रहा। अब इलेक्शन में अगर चोरी नहीं करेंगे तो चुनाव मुंह के बल खाएंगे। जनता का विश्वास उठ चुका है इन पे। लोगों का कहना है कि वोट चोरी तो हुई है, कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार चुनाव आयोग है, जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट की तरह काम कर रहा है। लेकिन जनता अब बहुत जागरूक है और ये चोरी भी खुल चुकी है। कहीं ना कहीं इसका जो असर है वो बिहार चुनाव में देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन अनुराग मौर्य के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।